नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और उनके परम भक्त की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में भोलेनाथ के परम भक्त एक योगी रहा करते थे। वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनके ध्यान में मगन रहा करते थे। उन योगी की एक बूढ़ी माँ भी थी जिनके साथ वो रहते थे। उनकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी और वह काशी जाना चाहती थी ताकि विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में वो अपने प्राण त्याग सके। बूढ़ी माई ने एक दिन अपनी यह इच्छा अपने योगी पुत्र के समक्ष प्रकट करी। इसके अलावा जीवन भर उन्होंने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। अब बेटे ने अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करना अपना दायित्व समझा, लेकिन इतनी दूर माँ को ले जा पाना उन्हें असंभव लग रहा था। रात दिन उनके कानों में उनकी बूढ़ी माँ के शब्द घूम रहे थे, बेटा मुझे काशी ले चल, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। उस योगी के कानों में दिन रात अपनी बूढ़ी माँ के यह शब्द गूंजते रहते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ लिया। घर में बचा कुचा जो भी खाने को था वो सब लेकर वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगलों में होता हुआ काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ का रास्ते में ही स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन योगी ने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा लिया। इस प्रकार वो अपनी काशी की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ समय पश्चात वो भी कमजोर महसूस करने लगे। उनके पास भोलेनाथ से याचना करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। बूढ़ी माँ को पेड़ के नीचे बिठाकर खुद भी हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। हे शिव शंभू, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। मेरी बूढ़ी माँ ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। कृपा कर मुझे इसे पूरा करने का साहस दीजिए। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। मेरी माँ काशी सिर्फ आपके लिए ही आना चाहती है। कृपा करके मुझे ताकत दे प्रभु। ऐसा कहते कहते योगी को भी थकानवश नींद आ जाती है। तभी अचानक उनकी नींद खुलती है तो उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। वो उठकर देखते हैं तो थोड़ी दूर से कुछ धुएं में से एक बैलगाड़ी उन्हें नजर आती है जिसे एक बैल खींच रहा था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बैलगाड़ी दो बैलों की बजाय सिर्फ एक बैल हाँक रहा है। जंगल के इलाके में ये बैलगाड़ी क्या कर रही है? बैलगाड़ी के नजदीक आने पर उन्होंने चालक की ओर देखा जो एक लबादा ओढ़े बैठा था। अंधेरे के कारण वो ज्यादा नहीं देख पाए और जैसे ही बैलगाड़ी नजदीक आई तो पूछने लगे, भाई मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हम आपकी बैलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? मुझे मेरी माँ को काशी लेकर जाना है। ये सुनकर अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। वो दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और वो बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी ने ध्यान दिया कि जंगल का रास्ता होने के बाद भी ये बैलगाड़ी इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैलगाड़ी से नीचे देखा तो बैलगाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे थे, वो रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बैल की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। बैल बैठा हुआ था और बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। तभी उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ मुझे जाना था और आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी समझ गए कि यह सब भोलेनाथ की माया थी। वो वापस अपने गांव की ओर लौट आए। गांव के लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी कैसे लौट आया? ये अपनी माँ को काशी नहीं ले गया, उसे कहीं जंगल में छोड़ आया है। गांव वाले उनसे पूछने लगे, तुम तो अपनी माँ को काशी लेकर गए थे, इतनी जल्दी वहाँ से कैसे आ गए? या उस बिचारी को कहीं छोड़ आए हो? तब योगी ने उत्तर दिया,
हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा। भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को लेने आ गए। गांव वाले बोले, ये क्या कह रहे हो? तब योगी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को अपने साथ ले गए हैं। अगर आप मेरी बात माने तो बहुत अच्छा, और ना माने तो आपकी मर्जी। तब गांव वाले बोले, अच्छा, ऐसी बात है तो हमें कुछ ऐसा परिमाण दो कि हम तुम्हारी बात को सत्य माने और ये मान लें कि भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी माँ को लेने आए थे। तब योगी बोला, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ सब खाली था। तभी अचानक सभी ने देखा कि यह बात बताते बताते वो योगी भी अंतर्ध्यान हो गए और सभी गांव वाले भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव और उनकी एक परम भक्त की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बुढ़ी अम्मा थी जो हर समय भगवान शिव का नाम जपती रहती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी। परंतु वह बुढ़िया बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उससे कहते, बुढ़ी अम्मा, किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वो कहती, मैं भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया ये नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी। ये मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा, अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बुढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी मैं घर के काम कर रही हूँ, बाद में आना। भगवान शिव फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बुढ़ी अम्मा उन्हें ये कहकर टाल देती है कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था सब खत्म हो गया, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो माई, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़ी माई को गुस्सा आ जाता है। वो भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब भगवान शिव सोचते हैं, ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूतों को देखकर बुढ़ी अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बुढ़ी अम्मा, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़ी अम्मा बोली,
मैं सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, इसलिए मुझे शिवलोक ले जाओ। तब यम के दूत बोले, बुढ़ी अम्मा, शिव का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़ी अम्मा रोने लगी। मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तब यम के दूत बुढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुँचे। शिवलोक पहुँचकर बुढ़ी अम्मा भगवान शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, ये क्या? मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तब भगवान शिव बोले, बुढ़िया, तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया, तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वो अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती। रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।